हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी जरूरी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है, इसमें हजार्ड क्या होते हैं और प्रिकॉशन क्या होते हैं। अब हजार्ड क्या होता है, प्रिकॉशन कैसे लेते हैं, इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैनुअल हैंडलिंग होती क्या है, मैनुअल हैंडलिंग बोलते किसको है। तो आप ये जानिए कि मैनुअल हैंडलिंग ये होता है कि जैसे कोई मटेरियल हो, ठीक है। एक होता है कि किसी क्रेन से या किसी भी चीज़ से, व्हीकल से उठाया जाए, हैवी व्हीकल जैसे कि क्रेन, फराना, अगर उससे आप उठाते हैं तो वो मैनुअल हैंडलिंग में नहीं आता है, वो आपका लिफ्टिंग प्लान हो जाता है, लिफ्टिंग हैवी व्हीकल के थ्रू हो जाता है। बट अगर कोई भी मटेरियल को हम पर्सनली, अगर कोई भी पर्सन उसको उठाते हैं, कोई भी वर्कर उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दे या उसको वो उठाए, मैनुअली उठाए, तो पर्सन मिलकर उठाए, तो मैनुअल हैंडलिंग में आता है। यानी कि किसी भी वर्कर के थ्रू कोई भी कोई भी मटेरियल को लिफ्ट किया जाए, उठाया जाए, तो वो मैनुअल हैंडलिंग में आ जाता है। तो अभी हम ये जानेंगे कि मैनुअल हैंडलिंग में क्या क्या हजार्ड होते हैं और उसका प्रिकॉशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हजार्ड क्या होता है। पहले हम हजार्ड को क्लियर करते हैं। तो हजार्ड में ये हो जाता है कि फॉल, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट बोले तो जो भी मटेरियल आपका होता है, वो हाइट से गिरने की उसका चांसेस होता है कि वो अगर हाइट पे रखा हुआ है, अगर आप उसको उठा रहे हो तो उसको गिरने का उसका चांस होता है कि आप हाइट से उसको गिर सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है कि कटिंग, मतलब अगर कोई भी मटेरियल है आपका, उस मटेरियल को आप उठा रहे हो और उस मटेरियल में अगर कोई शार्प एज हो, अगर कोई शार्प एज बना होता है, तो आपको हाथ उससे कटने का चांसेस बन जाता है कि अगर आप उस शार्प एज को उठाते हो, मैनुअली उठाते हो, तो वो आप कटने का चांस हो जाता है। उसमें एक रिस्क ये हो जाता है। बट अगर वो शार्प एज है, अगर आप उसको हटा नहीं सकते हो, उसको कट नहीं कर सकते हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको उठाने से पहले उसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे, किसी भी चीज से उसको कवर करके रख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि वो एक हजार्ड कम हो जाएगा, आपको चोट लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। फुट इंजरी हो सकती है, मतलब आपको पैर में चोट लग सकता है। अगर हैवी लोड है, उसको आप उठा रहे हो, अगर हाथ से आपसे वो छूट जाता है लिफ्ट करने में, तो आपके पैर पे गिर सकता है और आपको पैर में इंजर कर सकता है। हीटिंग इंजरी हो सकती है, मतलब आपका हाथ जल सकता है। जलने का चांस कैसे होता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है जिसको आप उठा रहे हो, लिफ्टिंग कर रहे हो, और वो किसी चीज से काटा गया हो, जैसे ग्राइंडिंग काटा गया, वेल्डिंग हुआ हो, और उसको उठा के दूसरी जगह पे करना हो, तो क्या होता है, वो गर्म होता है। अगर आप उसको उठाते हो तो उसमें आपका हाथ जलने का चांसेस बन जाता है कि उसमें आपका हाथ जल सकता है। इसलिए जब भी आप उसको लिफ्टिंग करोगे, तो अगर वो हीटिंग प्रॉब्लम है, तो उसको या तो कूलिंग करेंगे, या तो उसको ठंडा करेंगे, या उसको कवर कर देंगे किसी चीज से, जिससे कि आपको हाथ न जले। उसके बाद क्या होता है, आंखों की भी इंजरी हो सकती है, मतलब आई इंजरी। अब आई इंजरी कैसे हम बच सकते हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि अगर बहुत ही छोटे पार्टिकल के, अगर आप कोई भी मटेरियल है जिसको आप लिफ्टिंग कर रहे हो, जैसे सीमेंट हो सकता है या आपका रेत वगैरह, अगर आप उठाते हो, तो उसको उठाने में भी आपके आईज पे आ सकता है प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कि जो भी पीपीज उसके लिए नेसेसरी होगी उसको हम यूज करेंगे, यानी कि आई इंजरी भी हो सकती है, आंखों को भी कोई इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, स्लिप हजार्ड, मतलब अगर वेट हैवी है और आप उसको लेके जा रहे हो, अकेले लेके जा रहे हो, तो वो स्लिप कर सकता है। अगर वो स्लिप करेगा ड्यू टू क्या हो सकता है, हैवी आपका मटेरियल है और आप उसको लेके जा रहे हो, और रास्ते में कोई भी, जैसे हाउसकीपिंग पुअर है, आपका पुअर हाउसकीपिंग होगा, तो क्या हो सकता है, आपका पैर फंस सकता है उसमें और आप गिर सकते हो, यानी कि स्लीपिंग हजार्ड हो सकता है। यानी कि स्लीपिंग हजार्ड में क्या ले सकते हैं हम, कि पुअर हाउसकीपिंग। अगर आप मटेरियल को हैंडलिंग कर रहे हो, मैनुअली लेके आप किसी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो और आपका हाउसकीपिंग क्लियर नहीं है, तो क्या हो सकता है, आपका स्लिप कर सकता है पैर, और उसमें क्या हो सकता है, आप लेके उसको लोड को गिर सकते हो, जिससे आपको क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। उसके बाद क्या हो सकता है, हैवी लोड उठाने से, यानी कि फ्रैक्चर का, यानी फ्रैक्चर हो सकता है, बॉडी में कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है। अगर कोई भी वेट है, आप उसको मैनुअली उठा रहे हो और आपको क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। अगर हैवी वेट है और आपको उसको जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका फ्रैक्चर, यानी कहीं भी आपका हड्डी जो है क्रैक कर सकता है। ये आपका हो जाता है हजार्ड। अब ये हजार्ड, इतने सारे हजार्ड हो जाते हैं। अब इसके लिए प्रिकॉशन भी तो होता होगा ना, कि कोई ना कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं, जिससे हम क्या हो सकता है, इससे बच सकते हैं, इस हजार्ड से हम बच सकते हैं। तो प्रिकॉशन में क्या हो सकता है, आप जो भी लोड को उठा रहे हो, पहला प्रिकॉशन आप ले लीजिए, जब भी आप लोड को उठाते हो तो लोड से क्या होना चाहिए, आपका डिस्टेंस होना चाहिए। अगर कोई भी आप लोड उठा रहे हो, उससे डिस्टेंस बना के अगर आप लोड को उठाते हो, तो अगर वो लोड गिरता भी है तो आपके ऊपर नहीं गिरेगा और उससे आप सेफ हो सकते हो। उसके बाद क्या हो सकता है, शार्प एज का मैंने बताया था कि आपको शार्प एज है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, कट सकता है। तो उससे हमको बचने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो उसको हम रिमूव कर दें, या तो उसको हम क्या करें, कवर कर ले। यानी कि शार्प एज जब भी होता है, तो हम उसको उठाने से पहले अगर या तो उसको रिमूव कर सकते हैं या उसको हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद क्या था, तो जलने का था, कि अगर जल भी सकता है आपका हाथ। तो हीटिंग इंजरी में क्या करते हैं हम, पहले हम उसको पता करते हैं कि वो मटेरियल क्या अभी जस्ट कटा हुआ है या वेल्डिंग जस्ट अभी हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको क्या करेंगे, पहले हम या तो हीटिंग इंजरी को, हम जो भी हीटिंग पार्ट है उसको, या तो हम कूल होने के लिए वेट करेंगे, या उसको हम कवर कर देंगे। अगर आप उसको कवर कर देते हैं तो वो चांसेस कम हो जाता है आपका हाथ जलने का। तो जब भी हीटिंग वाला कोई प्रोडक्ट उठाना हो या मटेरियल उठाना हो, उसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को कवर कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, पीपीज का, जो देखिए आपको देखा जाए तो मैनुअल हैंडलिंग में सबसे कंपलसरी क्या होता है, आपका पीपीज होता है। जैसे कि अगर शोल्डर पे कुछ भी उठाना हो तो हम शोल्डर पैड का इस्तेमाल करते हैं। हैंड से अगर कुछ उठा रहे हो तो आपको हैंड ग्लव्स आपके पास होना कंपलसरी है। पार्टिकल्स छोटे छोटे उठाते हैं तो क्या होता है, गॉगल्स होना हमारे पास जरूरी है, नोज मास्क होना जरूरी है। तो यानी कि पीपीज, यानी कि आपका प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, आपका
आपका पीपीज आ जाएगा, यानी कि पीपीज भी होना आपके पास कंपलसरी है। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर कोई भी लोड हो, आप उठा रहे हो उस लोड को, और उस लोड का वेट इतना है कि आप अकेले नहीं उठा सकते हो, तो उसमें क्या करेंगे, हम 2% को बुला लेंगे, यानी कि 1% को हम असिस्टेड कर लेंगे कि भाई आप आ जाओ और हेल्प करो, इस मटेरियल को लेके जाना है। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब भी कोई लोड हो, अगर आपको लगे कि ये सिंगल पर्सन से नहीं उठ सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक अनदर पर्सन को बुलाएंगे और हेल्प लेके दोनों पर्सन उसको लेके जाएंगे उसको, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, अभी देखिए ऑब्जेक्ट क्या है ना, हमको उठाने के लिए इजीली तो हम उठा सकते हैं, बट क्या होता है, हमको उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो काफी हैवी है और हैवी है, उसके बाद हम सिंगल उठाने की कोशिश करेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी भी जब भी हमको वेट पता चले कि वेट अगर हैवी है, तो अगर हमको जरूरत है नेक्स्ट पर्सन की, तो हम एक अदर पर्सन की हमको क्या कर लेंगे, उसको बुला लेंगे। उसके बाद क्या होता है, पुअर हाउसकीपिंग अगर आपकी होती है, जिस वे से आपको लेके जाना है, तो हमको सबसे पहले ये देखना कि वो वे जो है हमारा क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर पुअर हाउसकीपिंग होगा तो उस मटेरियल को आप लेके गिर सकते हो, उससे आपको चोट लग सकती है। तो कभी भी ये प्रिकॉशन में आपका हो जाता है कि प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, इसमें हजार्ड हो सकता है और ये प्रिकॉशन हो सकता है। तो जो प्रिकॉशन था मैंने आपको प्रिकॉशन क्लियर कर दिया, और जो हजार्ड था वो मैंने कर दिया। यानी कि जिस वे से आपको लेके जाना है वो वे क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी हाउसकीपिंग गुड होनी चाहिए। अगर हाउसकीपिंग आपकी गुड रहेगी तो कभी भी मैनुअल हैंडलिंग में आपको चोट नहीं लग सकती है। थैंक यू।